कि हमें सिर्फ रिजर्वेशन नहीं चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन हमें डेवलपमेंट नहीं दे सकता है। किसी भी कम्युनिटी की डेवलपमेंट तभी होती है जब उसका कल्चर बचता है, जब उसका भाषा हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। को एसटी में शामिल करना होगा। आपको भी एसटी का स्टेटस मिले। हाँ, चाहे एसटी के स्टेटस जैसे हमें मिले। 1950 साल में जो हमारे जाति को 13 जाति में से हमारे जाति को छोड़ के बाकी सबको एसटी में शामिल किया गया। तो बेसिकली आज हमारे लिए गम का भी दिन है और खुशी का भी दिन है। गम का दिन इसीलिए है कि 6 सितंबर 1950 में हमारी जो कुर्मी कम्युनिटी है, ये शेड्यूल ट्राइब लिस्ट जब अमेंडमेंट हुआ था 6 सितंबर 1950 में, तो हमारे कम्युनिटी को शामिल नहीं किया गया था। और 6 सितंबर 1950 से पहले हमारी जो कुर्मी कम्युनिटी छोटा नागपुर प्लेट्यू की है। छोटा नागपुर प्लेट्यू आपका झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम को मिला के बनता है। झारखंड का पूरा भूभाग और उड़ीसा, बंगाल, असम और छत्तीसगढ़ का कुछ भाग को मिलाकर ये छोटा नागपुर प्लेट्यू भूभाग बनता है। वहाँ पर रहने वाले हमारे जनजाति कुर्मी जो 6 सितंबर 1950 से पहले एबोरिजिनल ट्राइब में थे, और उसी एबोरिजिनल ट्राइब को 6 सितंबर 1950 में जब संविधान बना तो शेड्यूल ट्राइब में कन्वर्ट किया गया। और नोटिफिकेशन नंबर 540 के अकॉर्डिंगली नेहरू सर उस टाइम पीएम थे, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था कि जो भी एबोरिजिनल ट्राइब है उसी को एज इट इज शेड्यूल ट्राइब में अमेंडमेंट कर दिया जाए। लेकिन आउट ऑफ 13 कम्युनिटी 11 कम्युनिटी को शामिल किया गया, 2 कम्युनिटी को निकाल दिया गया, एक हरिजन एक कुर्मी। हरिजन को एससी में डाल दिया गया और हमें ओबीसी में डाल दिया गया विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। लेकिन अंग्रेज़ों का जितने भी दस्तावेज आज हमारे पास शामिल हैं, जितने भी गवर्नमेंट के गजेटियर्स पुराने हैं, उन सब में हमें एबोरिजिनल ट्राइब बोला गया है, जो आज शेड्यूल ट्राइब है। इसीलिए हम अपना हक अधिकार के लिए 6 सितंबर के दिन हर साल पिछले 10-15 साल से दिल्ली में हम लोग अनवरत आज के दिन में धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ये जो डिमांड है हमारे पूर्वजों पिछले 70 साल से चलता आ रहा है। लेकिन सर बहुत गहरी डिमांड है, बहुत पुरानी डिमांड है, लेकिन इस डिमांड के पीछे के 2 मोटिव आप बताइए। क्या ये सिर्फ रिजर्वेशन के पर्पस से डिमांड है कि आइडेंटिटी क्राइसिस है? क्या चीज़ है कि आप संस्कृति बचाने की बात आ गई है कि सिर्फ रिजर्वेशन की बात चाह रहे हैं आपकी भाई जो एसटी के अंदर जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स होते हैं, अदर बेनिफिट्स होते हैं वो हो, या फिर जो जैसे इंडिजिनस लोग थे, भारत के आदिवासी मूल समुदाय हैं, जो जिनकी कल्चर को बचाने की बात है, जिनकी भाषा को बचाने की बात है। दोनों अलग अलग विषय, थोड़ा गंभीरता से इस विषय को बताइए। रिजर्वेशन हमें डेवलपमेंट नहीं दे सकता है। किसी भी कम्युनिटी की डेवलपमेंट तभी होती है जब उसका कल्चर बचता है, जब उसका भाषा बचता है। आज शायद आपने जो जिस लैंग्वेज में यहाँ पर गाना चल रहा था, शायद आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन हमारे जो 4 करोड़ कुर्मी कम्युनिटी के लोग हैं, जो एबोरिजिनल ट्राइब हैं, उनको समझ में आ जाएगा। हमने अपने डिमांड को गाना के रूप में प्रस्तुत किया। और आज का जो दिन है, आज बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आज के दिन हमें डिशेड्यूल किया गया था, और आज के ही दिन हमारा एक प्राकृतिक पर्व भी है जिसको हम लोग करम पर्व बोलते हैं। और उसका साइंटिफिक मतलब ये है कि हमारी जो कुंवारी बहनें होती हैं, नवविवाहित बहनें होती हैं, वो अपने भाई के बेटरमेंट के लिए ये उपवास रखती है। और इसमें एक और भी शिक्षा हम अपने समाज के नवयुवतियों को देते हैं कि कैसे सृजन होता है, नेक्स्ट जनरेशन कैसे डेवलप होता है। इसमें हम लोग जावा को डेवलप करते हैं, बीज डाल के जावा बनाते हैं। जावा का मतलब बोला अंकुरित, उसमें बहुत सारे अनाज होते हैं। वो अनाज जब इतना बड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग जावा बोलते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड प्रोग्राम है करम पर्व का, उसमें चलिएगा हम लोग जावा दिखाएंगे। और हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली शेड्यूल ट्राइब में उन्हीं कम्युनिटी को रखा जाएगा जो 7th पैरामीटर को पूरा करते हैं। सबसे पहले अपना खुद का कल्चर होना चाहिए। आपने अभी जो देखा हम लोग का डांस, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा वाद्य यंत्र है, ये हमारा कल्चर है, ठीक है। जो हमारा लैंग्वेज है, कल्चर के बाद अपनी एक अलग लैंग्वेज होनी चाहिए। हमारा लैंग्वेज है, हमारा पूजा पद्धति है, हमारे बोलते हैं। हम लोग साइनेज टू कॉन्टैक्ट हैं। अभी मैंने एक दीदी को बोला कि वहाँ पर देखिए दूसरी कम्युनिटी की महिलाएं हैं, उनको बुला के लाइए डांस करने के लिए। वो संकोच कर रही थी। तो हम लोग का होता है साइनेज टू कॉन्टैक्ट, मतलब किसी अजनबी के साथ हम कॉन्टैक्ट करने में थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हमारा जो बसवास है, मैंने छोटा नागपुर प्लेट्यू बताया, छोटा नागपुर का पहाड़, हमारे जो कम्युनिटी के लोग बसवास करते हैं वो पठारों में, मतलब डायरेक्ट शहर में बहुत कम बसवास करते हैं हमारे गाँव, वो पठारी जंगलों में करते हैं। तो वो
मेन स्ट्रीम शहर से दूर रहते हैं, ये भी एक क्राइटेरिया है, ठीक है। उसके बाद पिछड़ापन, एक समाज का पिछड़ापन होना एक क्राइटेरिया है शेड्यूल ट्राइब में अमेंडमेंट होने का। हमारे समाज के लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। मैं ज़रूर पर्सनली दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मेरे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के युवा पीढ़ी 10 क्लास पास नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही मौलिक डिमांड है आपकी, बहुत ही मतलब ज़रूरी डिमांड है कि कल्चर बचाने की बात आ गई है, पहचान बचाने की बात आ गई है, अपनी आइडेंटिटी बचाने की बात आ गई है, अपनी संस्कृति, संस्कार, कल्चर, वेशभूषा, खान पान, गाना, सब कुछ बचाने की बात आ गई है। तो अगर आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो किस तरह ले जाएंगे? क्योंकि 70-75 साल हो गए, मैंने देखा अभी लोकसभा में भी बहुत लोगों ने आपका मुद्दा उठाया, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। कोई भी बिल आता है उसमें अमेंडमेंट हो जाता है, लेकिन कब जागेगी सरकार? क्या करेंगे आप लोग? करोड़ों में हैं आप। और एक और प्रश्न आया है, ये प्रश्न आया है कि आप के धर्म, आप चाहते हैं कि आदिवासी हैं, तो कभी कभी जो पेपर्स में आपको अलग तरीके से ज़बरदस्ती की जाती है कि भाई ये इस रिलीजन को लिखो या उस रिलीजन को लिखो। कोई ऐसा भी कुछ डिमांड है आपकी? और भी कम्युनिटी ऐसा कह रही हैं, तो उस पर भी जानना चाहूँगा आप। बेसिकली क्या है, जो इंडिया के रियल लैंडलॉर्ड है, जिसको हम लोग ऑनर बोल सकते हैं, 2000 कभी ना कभी ट्राइब्स थे, ठीक है। धीरे धीरे वो अपने ट्राइबनेस को छोड़ दिए और फिर अपने आप को सो कॉल्ड डेवलप सो कॉल्ड मतलब वो डेवलपमेंट नहीं है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, ऐसी रूम में रहता हूँ, अच्छी गाड़ी में घूमता हूँ, दैट डजंट मीन्स आई एम डेवलप्ड। मैं डेवलपमेंट तब होगा जब मैं दिल्ली में भी रह के अपने कल्चर को जिंदा रखूँ, तब मेरे पढ़े लिखे होने का, डेवलप होने का मतलब है। आज मैं ये बजा रहा हूँ, मेरे दोस्त देखेंगे तो हंसेंगे। मैं एक IT, इंडिया के नंबर 1 IT कंपनी में मैं जॉब भी करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ढोल बजा रहा हूँ यहाँ पर। वो देखेंगे तो हंसेंगे, क्या कर रहा तुम ये 500, 600, 1000 लोग को लेके। लेकिन दिस इज़ माई कल्चर। मैं अपने कल्चर को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं इंडिया में रहूं, अमेरिका में रहूं, लंदन में रहूं या कहीं भी रहूं, यही मेरी पहचान है, यही मेरी अस्मिता है। आज यहाँ पर बहुत सारे धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन आज आप लोग क्यों आए? इस नगाड़े की आवाज़ सुन के। तो ये मेरा कल्चर है और इस कल्चर को मैं डंके की चोट पे जहाँ भी रहूँ, जिस भी परिस्थिति में रहूँ, मैं बोलूँगा और इसको प्रदर्शित करूँगा, और यही मेरी पहचान है। अगर भाषाई मान्यता मिल जाती है, आपकी भाषा को 8वीं अधिसूची में शामिल कर लिया जाता है संविधान में, तो उससे भी आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। तो उसके लिए भी कोई आंदोलन कर रहे हैं क्या? राष्ट्रीय कुर्मी और ये अन्याय समिति है जो भी है। बेसिकली आज हम लोग अन्याय दिवस मना रहे हैं, इसको हम लोग ब्लैक डे भी बोलते हैं, नेशनल कुर्मी ब्लैक डे। और ब्लैक डे का रीज़न मैंने आपको बता दिया, हमें डिशेड्यूल किया गया था। भाषा का जो आंदोलन है, ये भाषा का भी आंदोलन चल रहा है। भाषा का आंदोलन ये है कि हमारी भाषा धीरे धीरे खो रही है, ठीक है। तो उसको हम लोग बचाने के लिए सरकार को लिखित में हर साल देते हैं, आज भी देंगे मेमोरेंडम, ठीक है। उस मेमोरेंडम में साफ साफ है कि हाथ जोड़ के कि आप हमारे लैंग्वेज को, भारत सरकार बचा लीजिए, हमारा लैंग्वेज ख़त्म हो रहा है। और हमारे लैंग्वेज में बहुत ही साइंटिफिक मतलब है, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो आपको इंडिया के किसी लैंग्वेज में नहीं मिलेंगे। और ये सिर्फ हमारे लैंग्वेज में नहीं, जितने भी ट्राइबल लैंग्वेज हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसे यूनिकनेस है जो किसी दूसरे ट्राइब या फिर दूसरे लैंग्वेज से मैच नहीं करता है। बिकॉज जितने भी ट्राइब्स हैं उनका एक अलग पहचान है। बहुत सारे चैनल्स आपको देख रहे हैं, मेरा भी चैनल है और भी साथियों के चैनल्स हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे सबके लिए, भारत की जनता जो इतने सारे यूट्यूब के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, फेसबुक वगैरह माध्यमों से आपको देख रही है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह का सपोर्ट चाहेंगे उनसे? देखिए, सबसे पहले मैं 2 संदेश देना चाहूँगा, एक हमारे समाज को और एक जितने भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उनको। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, 2018 में इसी जगह पर हम लोगों ने कमिटमेंट किया था। उस टाइम बीजेपी की सरकार थी, हम लोगों ने बीजेपी सरकार को दिल्ली के जंतर मंतर से आह्वान भरा था कि बीजेपी की सरकार जो झारखंड में है, उनके CM हैं, उनको हम लोगों ने आह्वान भरा था कि आप जल्द से जल्द कुर्मी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब में और हमारे लैंग्वेज को 8 शेड्यूल लैंग्वेज में शामिल कीजिए। अगर शामिल नहीं करते हैं तो हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के युवा आपके सरकार को गिराने का काम करेगा। 2019 में इलेक्शन हुआ और उनकी सरकार गिरी है। आपने बाहर का रास्ता तो दिखा दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन आज जो सरकार है ये हमारी पार्टी है, JMM की सरकार है, वो हमारी पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसको पहले महतो और माझी की पार्टी बोली जाती थी। JMM की सरकार है, उसमें शिबू सोरेन वो हमारे नेता है, हमारे ट्राइबल नेता हैं। हम लोग सोचे थे जब पूर्ण रूप से हमारी सरकार आएगी, क्योंकि JMM के संस्थापक जो है विनोद बिहारी महतो, AK राय और शिबू सोरेन जी हैं, तो ये हम अपनी पार्टी समझते हैं JMM को। फिर क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें क्या आ रही हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग की आशा थी कि सरकार आएगी हमारी तो हमें हमारी अधिकार मिलेगा। लेकिन आज 2-3 साल हो गया, सरकार भी गिरने वाली है। पॉलिटिकल डिसीजन की ही मेन इच्छा शक्ति की कमी है कि डरी हुई सरकारें हैं? नहीं, लीडरशिप, इसमें लीडरशिप का प्रॉब्लम है। और हमारा कम्युनिटी का जो वोट बैंक है, सिंगल कम्युनिटी हमारी झारखंड में है, जो अकेले एक कम्युनिटी
कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ऐसे कोई दूसरी कम्युनिटी नहीं है जो अकेले, आदिवासी में बहुत सारे कम्युनिटी आते हैं, हमारा ऐसे एक आदिवासी कम्युनिटी है, कुड़मी कम्युनिटी, जो सिंगल लार्जेस्ट पॉपुलेटेड मतलब पॉपुलेशन है झारखंड में। आपने नेताओं के बारे में तो विषय में बता दिया, जनता से, जो जनता और लोग भी देख रहे हैं आपको, उनसे क्या सपोर्ट चाहते हैं? इस लास्ट मैसेज है पॉलिटिकल पार्टी को। 18 में हम लोगों ने आह्वान किया था जंतर मंतर से, उनकी सरकार गिरी थी। आज जेएमएम की सरकार को हम लोग आगाह करना चाहते हैं जंतर मंतर से कि जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर, या फिर आपकी सरकार जब तक रहती है, आप जल्द से जल्द कुर्मी कम्युनिटी को एसटी शेड्यूल में शामिल कीजिए, अन्यथा आपकी सरकार को भी नेक्स्ट इलेक्शन 2024 के इलेक्शन में कुर्मी कम्युनिटी गिराने का काम करेगी। ये हम लोग जेएमएम की सरकार को और जितनी भी पॉलिटिकल सरकार है उसके लिए मैसेज है। मेरे जनता से क्या सपोर्ट चाहेंगे? जनता से, भारत की मैं अपने कम्युनिटी को मैसेज देना चाहूँगा कि 20 सितंबर और 23 सितंबर 2 डेट हम लोगों ने डिसाइड किया है। 20 सितंबर में दूसरे वेस्ट बंगाल में, और 23 में 25 में झारखंड में, और दूसरे स्टेट में हम लोग रेल चक्का जाम कर रहे हैं। अगर सरकार रेल चक्का जाम से पहले हमारी मांगों को नहीं मानी तो हम पूरा भारत के रेल को, जो हमारे स्टेट से होते हुए जाती है, सबको ब्लॉक कर देंगे, और कोई भी खनिज संपदा झारखंड से, बंगाल से बाहर नहीं जाने देंगे। और हमारे जनता को मैं बोलूँगा कि 20 सितंबर और 23 सितंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आए, 25 को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से आए रेल ट्रैक में, और हमारी जो मांग है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करें, ताकि हम अपनी यूनिटी के साथ उनको बता पाएँ कि अगर हमारे साथ छेड़छाड़ किया गया, हमारे अस्मिता पहचान का छेड़छाड़ किया गया, तो हम सरकारें बदल देंगे। हम जो मन में आया वो करेंगे अगर हम लोगों की मांग को पूरी नहीं किया गया। उमर मातो है, बेसिकली हम लोग झारखंड से बिलोंग्स करते हैं। आप लोग इतने सब लोगों को लेकर आए हैं, कैसे आप लोगों ने? देखिए, हम लोग का ये जो डिमांड है, मेरा पूर्व में भी अमिता ने इंटरव्यू में बताया कि हम लोग का जो डिमांड है 1950 साल में जो हमारे जाति को 13 जाति में से हमारे जाति को छोड़ के बाकी सबको एसटी में शामिल किया गया, तो ये हर जन जन तक हम लोग पहुँचाएँ, आज समझ रहे हैं। इसीलिए सभी आज अपना सारे काम व्यस्तता छोड़ के यहाँ पर आए हैं कि हमारे मांग को दिल्ली के जंतर मंतर में हम लोग जोर से रखें और सरकार तक, केंद्र सरकार तक हमारे आवाज़ तक पहुँचे, और केंद्र सरकार हमारे इस मांग पर, दीर्घकालीन जो हमारी मांग है, इस पर विचार करके हमारे मांग को यथाशीघ्र पूरी करें। मेरा नाम गुरुदेव महतो है, मैं एक समाजसेवी हूँ, जमशेदपुर से आया हूँ। हमारे जाति के साथ में जो भी अन्याय हो रहा है, आज ही का दिन में 1950 में बिना किसी नोटिफिकेशन का सरकार ने हम लोग को रिशेड्यूल कर दिया। ये मांग तब से 1950 से लेकर आज तक हम उठा रहे हैं, मांग को रख रहे हैं। इसमें सरकार ने अभी तक, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार ने अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसके वजह से हम लोगों के जाति का बहुत ही भारी नुकसान हो रहा है। देश का पहला ऐसा जाति है जिसने ये इस त्रासदी को झेला, और विश्व का दूसरा जाति है बिल्कुल में। ऐसे ही एक जाति के साथ अमेरिका में कुछ साल पहले ऐसे ही एक जाति के साथ अन्याय हुआ था, जहाँ पे मामला जो है कोर्ट में गया और कोर्ट से इसका मिला, और उसके बाद उस सरकार ने उसे बहुत ही एक हेवी अमाउंट डॉलर में उस जाति को दिया गया था, कंपल्सन में। हम लोग कंपल्सन नहीं, अपना अधिकार मांग रहे हैं कि हमें जो 1950 से आज तक हमारे साथ में जो भी अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को बंद किया जाए, हमें अपना हमारा अधिकार दिया जाए। हम लोग रिशेड्यूल में आने के लिए 1950 से कंटिन्यू दिल्ली का राज्य स्तर में हर जगह प्रदर्शन मांग कर रहे हैं सरकार से। सरकारें बदल जा रही है पर सरकार का ध्यान नहीं है। आपका नाम? दिव्य सिंह महंतो, ओडिशा कुर्मी सेना राज्य प्रेसिडेंट। आप लोग यहाँ क्या करने आए? हम ओडिशा से आए हैं। हमारा जाति प्रति जो सरकार अन्याय किया है, 1950 में से सितंबर 6 तारीख हमको एसटी सूची से बात दिया है, उसी के सिलसिले में हम इधर आए हुए हैं, धरना देने के लिए हम इधर आए हुए हैं। क्या कहेंगी आप, जो आपकी मांग है उसके लिए क्या कहेंगे? समाज के लिए। हाँ, समाज के लिए। अपनी भाषा में बोल दो अगर दिक्कत हो रही। नहीं, दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो ये चाहते हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी मांग जैसे पूरी हो, आपको भी एसटी का स्टेटस मिले। हाँ, विजय एसटी के स्टेटस जैसे हमें मिले। हाँ, मेरा नाम कल्पना महतो है। मैम, जिस तरीके से केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण की बात